तो ये है द और बी बी सी, तो बी बी सी ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। सी पर हमें स्ट्रेस देना है, सी पर जोर देना, और स्ट्रेस के लिए इस प्रकार का सिंबल बनता है फोनेटिक में, यानी हमें जिस लेटर पर जोर देना है उसके सिंबल से पहले जो इस प्रकार के अपॉस्ट्रोफी बना दी जाती है, तो इससे पता चलेगा हमें कि इस पर जोर दिया गया है। ओके, इसे फोनेटिक सिंबल बोलते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा द BBC, द BBC। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। हमें कई बार एब्रीविएशंस यानी संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग कई जगह करना पड़ता है। राइटिंग में जब हम कुछ भी लिखते हैं, चाहे ऐसे लिखें या चाहे एक लाइन लिखें, तो वहाँ पर हमें कई बार एब्रीविएशंस का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि कौन सा शब्द सही है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आया हूँ, मैं आगे वीडियो में आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये लिखा है MR यानी मिस्टर, हम मिस्टर के लिए संक्षिप्त में लिखते हैं MR, यहाँ पर भी मैंने लिखा है MR, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इस प्रकार एक पॉइंट लगा दिया, डॉट लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है LTD यानी लिमिटेड के लिए, जब हम किसी कंपनी को शो करने के लिए लिमिटेड LTD लगाते हैं संक्षिप्त में, तो वहाँ पर भी देखिए कई जगह जो है वो डॉट लगा रहता है, कई जगह नहीं लगा रहता है। इसी तरीके से KG 4 किलोग्राम, इसमें भी जो है हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं, और इस तरीके से हम कुछ ये शब्द देखेंगे जैसे द BBC, नेटो। तो इस प्रकार के ये जो कुछ शब्द हैं, इसमें कहाँ पर लगेगा पॉइंट और कहाँ पर नहीं लगेगा, यानी इनमें से कौन सा सही है, ये पहले वाला सही है बिना डॉट के, या फिर ये डॉट वाला सही है। इसी तरीके से इसमें भी पहले वाला सही है या फिर ये सही है, और इसमें से भी हम देखेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करिए। आपको यहाँ पर इसी प्रकार की इंग्लिश की बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर आपको स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस या डेली कन्वर्जेशन प्रैक्टिस की वीडियोस भी मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है और क्या रूल होता है इसको यूज़ करने का। आप यहाँ पर देखेंगे एब्रीविएशंस में पहला जो रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, वो ये कहता है कि वी यूजुअली राइट एब्रीविएशंस विदाउट फुल स्टॉप्स इन ब्रिटिश इंग्लिश, यानी कि हमें जो है, हम जो ब्रिटिश इंग्लिश में हमें क्या करना होता है कि बिना फुल स्टॉप के जो है वो एब्रीविएशंस का प्रयोग करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे MR, तो हमें मिस्टर जब हम लिखते हैं ना, मिस्टर किसी व्यक्ति के नाम से पहले जब हम मिस्टर लगाते हैं तो उसके नाम से पहले हम लिखते हैं MR, तो हमें ध्यान देना है वहाँ पर डॉट नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर MR और डॉट लगा हुआ है तो ये गलत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें नहीं लिखना है, बल्कि लिखना है जैसे सिंपल सा लिखना है MR, है ना। तो इसे लिखना है जैसे मिस्टर रमेश, मिस्टर कैलाश, ओके, इस तरीके से। बट ध्यान रखना है पॉइंट नहीं लगाना है, पॉइंट लगा दिया तो वो इंग्लिश में, विशेष करके ब्रिटिश इंग्लिश में, ये गलत माना जाता है। हमारे यहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, और ब्रिटिश इंग्लिश में मिस्टर के साथ डॉट नहीं लगाया जाता है, इसे गलत माना गया है, तो ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको मिस्टर लिखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जैसे LTD है ना, लिमिटेड। जब हम कंपनी के लिए, किसी कंपनी के लिए संक्षिप्त में लिमिटेड के लिए जो है वो संक्षिप्त शब्द लिखते हैं, तो उसके लिए राइट रहेगा, राइट शब्द जो है वो है LTD बिना डॉट के। ओके, विदाउट डॉट वी हैव टू राइट LTD, नॉट विद द डॉट। ओके, डॉट के साथ हमें नहीं लिखना है बल्कि बिना डॉट के। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है KG 4 किलोग्राम, KG के साथ में भी डॉट नहीं लगेगा, इस तरीके से डॉट लगा दिया तो वो गलत माना जाएगा। तो हमें क्या करना है कि KG के साथ भी बिना डॉट के जो है वो KG लिखना है, संक्षिप्त में किलोग्राम के लिए। ये हम देख रहे हैं एब्रीविएशंस, यानी एब्रीविएशंस के साथ हमें जो है वो डॉट नहीं लगाना है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे द BBC, है ना, द BBC इट मीन्स द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो कि न्यूज़ प्रसारित किए जाते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए संक्षिप्त में हम शब्द लिखते हैं द BBC। ओके, इस बात का ध्यान रखना है, इस विदाउट डॉट जो है वो आएगा द BBC। इस बात का भी ध्यान रखना कि इससे पहले जो है वो आर्टिकल द लगेगा, BBC से पहले आर्टिकल द लगेगा, लेकिन इसके साथ डॉट नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो ये एब्रीविएशंस है वो है द USA, ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
तो यहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद में भी यहाँ पर डॉट नहीं लगेगा, बल्कि इससे पहले द लगाना जरूरी है, इससे पहले द लगता है। तो इस प्रकार की ये कुछ वर्ड्स है। मैं आगे और भी आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप नाटो, नाटो, तो यहाँ पर ध्यान रखिए द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर नाटो से पहले द नहीं लगेगा और न ही इसके साथ डॉट लगेगा। इस बात का ध्यान रखें। ये जो कुछ एब्रिविएशंस हैं कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरीके से जो है वो पूछ लिए जाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स पूछ ली जाती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नाटो से पहले ना तो आर्टिकल लगेगा और न ही इसके साथ डॉट लगेगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं ओपेक, ओपेक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इससे पहले भी जो है ना तो आर्टिकल लगेगा और न ही इसके साथ डॉट लगेगा। ओके, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ और जो है एग्जांपल्स दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सम एब्रिविएशंस आर मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ सेवरल वर्ड्स। कुछ एब्रिविएशंस क्या होता है कि कई सारे शब्दों के पहले अक्षर को मिला करके एब्रिविएशंस बनाए जाते हैं। वी यूजुअली प्रोनाउंस दीज विथ अ स्ट्रेस ऑन द लास्ट लेटर। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम कई सारे शब्दों के जो फर्स्ट लेटर होते हैं, उन फर्स्ट लेटर को लेते हुए उसका एक एब्रिविएशन बनाते हैं, एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं। तो ध्यान ये देना है कि इस संक्षिप्त शब्द में जो पीछे का जो लेटर होता है, यहाँ पर स्ट्रेस दिया जाता है। स्ट्रेस का मतलब होता है ये फोनेटिक सिंबल्स जो है वो जब हम आप सीखते हैं ना, तो इसमें आपको पता रहता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे रहेगा। तो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जो अंतिम लेटर होता है इस पर जो है वो स्ट्रेस दिया जाता है, यानी इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना, ये जो फोनेटिक सिंबल है, यहाँ पर मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ, ये फोनेटिक सिंबल बोलते हैं इसे। और यदि आप यदि सीखना चाहते हैं कि फोनेटिक सिंबल क्या होता है, ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन के लिए ही ये यूज़ किए जाते हैं। और ध्यान रखना कि यदि आपको फोनेटिक सिंबल आते हैं तो आप राइटली प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे किसी भी वर्ड का। और यदि आप ये सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना करके आपको वो जो है वो दिखा दूंगा, इसमें सारा सिखा दूंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। तो ये जो सिंबल है, ये ना, ये सिंबल है और ये उल्टा जो ई आपको दिख रहा है, इन दोनों को बोलेंगे द। क्या बोलेंगे? द। ठीक है, ओके। ये द के लिए ये इस प्रकार का सिंबल होता है। तो ये है द और बी, बी सी, तो बी बी सी ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। सी पर हमें स्ट्रेस देना है, सी पर जोर देना, और स्ट्रेस के लिए इस प्रकार का सिंबल बनता है फोनेटिक में, यानी हमें जिस लेटर पर जोर देना है उसके सिंबल से पहले जो इस प्रकार के अपॉस्ट्रोफी बना दी जाती है, तो इससे पता चलेगा हमें कि इस पर जोर दिया गया है। ओके, इसे फोनेटिक सिंबल बोलते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा द BBC, द BBC। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है द USA, द USA। तो ए पर जो है हमें क्या करना है, स्ट्रेस देना है जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे द USA, द USA, ये द का सिंबल है, इसे द बोलेंगे। ये जो JU है इसे य बोलेंगे, और चूंकि ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर यू बोलेंगे। ये फोनेटिक में होता है इस प्रकार से। और ये है एस, ये ई को ए और एस, और ए से पहले EIA, ए से पहले जो है वो अपॉस्ट्रोफी यानी जो है स्ट्रेस दिया गया है, तो इसको बोलेंगे द USA। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर सम ऑफ दीज एब्रीविएशंस आर प्रोनाउंस लाइक द वन वर्ड। ये जो एब्रीविएशंस होते हैं इनको हम वन वर्ड के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं। वन वर्ड यानी आपने देखा होगा एक शब्द, किसी वाक्यांश के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वन वर्ड बोलते हैं हम। तो ये जो एब्रीविएशंस होते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वन वर्ड के तौर पर होता है। वी डू नॉट यूजुअली यूज आर्टिकल्स विद दिस। हमें इन जो एब्रीविएशंस हैं, ये वन वर्ड के तौर पर जो एब्रीविएशंस काम में लिए जाते हैं, इन वन वर्ड्स से पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, यानी इन एब्रीविएशन से पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नाटो, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे ये है नाटो, नाटो, नॉट द नाटो। आपको यहाँ पर द नहीं लगाना है, नाटो से पहले द नहीं लगाना है। ये जो है नाटो, ये एक एब्रीविएशन है और ये एक पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है। अभी हमने देखा था ना द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो नाटो है ये एक एब्रीविएशन है और इससे पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा नाटो। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप यहाँ पर देखेंगे ओपेक, 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 ओपेक। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये जो है ना नेटो, न पे स्ट्रेस देना है आपको, और यहाँ पर भी ओ पे स्ट्रेस देना है, नेटो, ओपेक, 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 बट नॉट द ओपेक।
तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको नेटो और ओपेक से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये वन वर्ड के तौर पर काम में लिए गए हैं, और वन वर्ड के तौर पर जब कोई भी शब्द काम में लिया जाता है तो उसका जो है वो प्रोनाउंसिएशन एक वन वर्ड के तौर पर होता है, और वहाँ पर हम जो है आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो ये था आज का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए इंग्लिश में, और आने वाले वीडियोज़ की श्रृंखला में इसी प्रकार की मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको लेकर के छोटे छोटे वीडियोज़ में आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।